मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जो हैं वो लगातार मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। जिस तरीके से उनके बयान निकलकर सामने आए हैं वो बयान अब लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। ये बड़ी खबर है, अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एसएसपी से कार्रवाई की मांग की गई है। महिला अधिवक्ताओं ने जो है मुलाकात की एसएसपी से। एसएसपी श्लोक कुमार से मुलाकात की। अविवाहिता युवतियों को लेकर जो आपत्तिजनक बयान दिया था उसको लेकर ये मुलाकात की है और अब इस टिप्पणी के मामले में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अधिवक्ता सौम्या शुक्ला के निर्देशन में महिला अधिवक्ताओं ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसएसपी श्लोक कुमार से मुलाकात की है। एसएसपी श्लोक कुमार ने इस प्रकरण में जांच करके एसपी सिटी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इससे साफ है कि अब कभी भी अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में लगातार जो महिला अधिवक्ता है उनमें आक्रोश यहाँ देखने को मिला। आज फिर एक बार एसएसपी श्लोक कुमार से मुलाकात की और लगातार जिस तरीके से जो कार्रवाई की मांग है वो महिला अधिवक्ताओं की तैयार की जा रही है। मेरे साथ है सौम्या शुक्ला जी, आप एसएसपी से मिली है, क्या आश्वासन? एसएसपी साहब ने ये बोला है कि महिला आयोग से भी एक शिकायत पत्र आया है, हम दोनों को साथ में करके एक एफआईआर करवाते हैं इनके लिए। दूसरा ये कि इन्होंने दोबारा से माफी मांगी है तो इन्होंने बोला है कि नहीं मैंने ये शब्द नहीं बोले थे। तो ये शब्द कैसे नहीं बोले थे? 14 साल बोला है और 25 साल बोला है। 14 साल इन्होंने शादी की बिल्कुल सही उम्र बताई है। तो 14 साल में अगर लड़की की हम शादी कर देते हैं तो WHO और यूनिसेफ के अनुसार मानसिक शारीरिक शोषण में आता है ये। दूसरा ये कि अगर हम लड़की की शादी जल्दी कर देते हैं तो वो जल्दी उम्र में बच्चे की माँ बन जाती है। तो आप बच्चे की शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को आंकड़े में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत मृत्यु दरें बढ़ती हैं इससे। और दूसरा ये कि जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत गिर जाता है। जब माँ शिक्षित नहीं होती है तो वो बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाती है। सिर्फ घर में कामकाजी महिला रह के ही एक 4 दीवारों में कैद कर दी जाती है तो बस वो कामकाजी महिला बन के ही रह जाती है। वो अपने बच्चों को कभी अच्छा ज्ञान दे ही नहीं पाती है। देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी 2022 में अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की थी, एफआईआर दर्ज हुई। कानूनी शिकंजा जिस तरीके कसा जाना चाहिए वो कहीं कसता नजर नहीं आ रहा है। नहीं, इस बार बिल्कुल कसा जाएगा। अगर एसएसपी साहब कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 173(4) से हम कोर्ट से एफआईआर दर्ज कराएंगे। देखिए अनिरुद्धाचार्य के बाद में अब प्रेमानंद ने भी महिलाओं को लेकर के इस प्रतिक्रिया दे दी है और जिस तरीके से नहीं, अब हम इन दोनों में एक चीज बोलना चाहेंगे। प्रेमानंद महाराज ने सबके लिए नहीं बोला है, ठीक है, और इन्होंने सबके लिए बोला है। तो हम इनसे या तो ये कहते हैं हमने कुछ के लिए बोला है तो या तो ये हमको नाम की लिस्ट जारी कर दें कि हमने किन लड़कियों के बारे में बोला है, और अगर इन्होंने कुछ के बारे में बोला है तो कुछ का परसेंटेज जारी कर दें कि भाई कुछ के बारे में बोला है, तो फिर हम उनसे साइड में हो जाएंगे और जो कुछ है वो इनसे निपट लेंगे अनिरुद्धाचार्य जी से। तो वो उनका नाम लिस्ट। क्या नाम है आपका? प्रियदर्शनी एडवोकेट। जिस तरीके से लगातार महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, चाहे वो प्रेमानंद हो चाहे अनिरुद्धाचार्य, क्यों टारगेट बना रहे हैं? उनकी एक आदत हो गई है, उनको बार बार ऐसे विवादित बयान देने हैं और सुर्खियों में आना है। सिर्फ उनका इतना ही उद्देश्य है। यदि उनके उद्देश्य ठीक होते तो आगे आदमी गलती न करे। अब वो माफी मांग रहे हैं, उस माफी से हम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उस माफी में उन्होंने कहा है कि हमने ये नहीं बोला वो नहीं बोला। वो अपना मतलब जो भी है बता रहे हैं डेफिनेशन क्लॉज में। तो जब आपको लगता है कि आपने सही बोला है तो आप माफी क्यों मांग रहे हैं, और आपको लगता है कि आपने गलत बोला है तो आप बार बार क्यों बोल रहे हैं? हमें इसका उत्तर दे दें। देखिए आज जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य ने बोला उसी का रिपीट इस तरीके से प्रेमानंद के द्वारा करें। उन्होंने कहा एक नहीं बल्कि दूसरे से ब्रेकअप हो जाता है, तीसरे तैयार फिर व्यभिचार में बदल जाता है। क्यों ऐसा कर रहे हैं बार बार? चाहे अनिरुद्धाचार्य जी बोले चाहे प्रेमानंद जी बोले, किसी को भी महिलाओं के विषय में व्यक्तिगत टिप्पणी करने का कोई अधिकार तो नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं तो उनकी भी ये गलती है। कोई भी व्यक्ति ऐसे आएगा और महिलाओं के विषय में कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आपका व्यक्तिगत ही अनुभव है तो आप अपने घर में रखिए। यदि आपका पब्लिक किसी आपके यजमान या कोई अनुयायी है उन लोगों के साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो आप उनको निजी तौर पर समझाएं। आप पब्लिकली इस तरीके की बात नहीं कह सकते। क्या नाम है आपका? भावना सेंगर एडवोकेट। सेंगर जी, जिस तरीके से अभी एसएसपी से आप मिले और एसएसपी ने एसपी सिटी को जांच दे दी और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है, क्या मानते हैं एफआईआर दर्ज हो जाएगी? जिस तरह से एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है उससे लगता तो यही है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं बबीता चौहान जी और साथ में बेबी रानी मौर्य जी का भी मैंने पढ़ा था कि उन लोगों ने भी इनके लिए नोटिस जारी कराए हैं। तो इसका अगर सभी का समर्थन मिलता है तो ये एफआईआर निश्चित होनी चाहिए।
देखिए, बबीता चौहान ने भी पत्र लिखा है महिला आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि इस तरीके से महिलाओं को टिप्पणी करना निंदनीय है। क्या लग रहा है कि कार्रवाई हो जाएगी अब? बिल्कुल बिल्कुल होगी कार्रवाई, हमको पूर्ण विश्वास है। और अगर नहीं भी होती है, 1% ले लेते हैं कि नहीं भी होती है, तब भी हम शांत नहीं बैठेंगे। इस बार माफी से काम नहीं चलेगा, हमें अपने न्याय विभाग से, न्यायालय से भरोसा है। तो देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से महिला अधिवक्ता में आक्रोश है वो लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब रिपीट किया है इन्होंने प्रार्थना पत्र एसएसपी को दोबारा देने पहुंची थी, और एसएसपी श्लोक कुमार ने आश्वासन दिया है कि महिला आयोग से भी इनके पत्र मिला है और एसपी सिटी इस पूरे प्रकरण की जांच करें, और जांच करने के बाद वृंदावन कोतवाली में अनुरुद्धाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब देखना यही होगा कि पुलिस स्तर से अनुरुद्धाचार्य पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा या फिर महिलाओं को न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मत। अब आप कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का अविवाहित युवतियों पर दिया गया बयान भी सुन लीजिए, जिसे लेकर हंगामा है। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी, तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी, या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। हालांकि अविवाहित युवतियों पर विवादित बयान पर अनिरुद्धाचार्य ने माफी भी मांगी थी। कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं, यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो, तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा, तो मुझे क्षमा अवश्य करें। तो आपने दोनों बयान सुने, जहां एक और अनिरुद्धाचार्य जो है ये कहते नजर आए कि 25 साल तक की लड़कियां जिनकी शादी होती हैं वो कई जगहों पर मुंह मार कर आती हैं, और ऐसे में जब वो शादी होकर अपने घर आती हैं तो अपने घर को अपना घर नहीं समझती, क्योंकि वो उससे पहले कई और जगहों पर जा चुकी होती हैं। ये उनका बयान था आपत्तिजनक, जिसको लेकर काफी विवाद होता नजर आ रहा है। अब इसको लेकर उन्होंने क्लियरिफिकेशन जो है वो भी जारी किया, यानी कि माफी मांगी है, और उन्होंने क्लियरफाई करते हुए ये कहा कि जो मेरा बयान साझा किया जा रहा है, जो मेरा वीडियो साझा किया जा रहा है, वो अधूरा है, उसे काट छाट कर यानी कि एडिट कर जो है वो पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ लड़कियों के बारे में जिक्र किया था और मेरे वीडियो से कुछ शब्द को हटा दिया गया, और ऐसे में अब ये लग रहा है कि मैं समाज की सभी लड़कियों के बारे में ऐसा कर रहा हूं, कह रहा हूं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं बिना कुछ सोचे समझे माफ़ी मांग रहा हूं किसी भी माताओं बहनों को। अगर मेरे इस बयान से बुरा लगा, मेरे इस कथन से बुरा लगा, तो मैं माफ़ी मांगता हूं। तो अनिरुद्धाचार्य ने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन अब उनकी माफ़ी को कोई एक्सेप्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि महिलाओं में भी खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। महिला समाज खासा नाराज है। दूसरी ओर लगातार अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। मथुरा बार एसोसिएशन को लेकर बात करें तो मथुरा बार एसोसिएशन ने भी विरोध प्रदर्शन किया था, अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की गई। दूसरी ओर महिला अधिवक्ताओं को लेकर बात करें तो महिला अधिवक्ताएं जो है वो एसएसपी श्लोक कुमार से मिलने के लिए पहुंची, और एसएसपी श्लोक कुमार को उन्होंने ज्ञापन सौंपा, कार्रवाई करने की मांग उन्होंने की। उन्होंने कहा कि इस तरीके से समाज में महिलाओं को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, उन्हें इस तरीके से अपमानित किया जाएगा, तो क्या प्रशासनिक अमला जो है वो मूक दर्शक बना रहेगा? जैसे में एसएसपी श्लोक कुमार ने एसपी सिटी को जांच के निर्देश दे दिए हैं, और पूरे मामले में अब जांच की जाएगी, और अब कभी भी अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। खैर, कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह भी है कि अनिरुद्धाचार्य पहली बार कुछ इस तरीके से बयान देते नजर नहीं आए हैं। पहले भी कई बार वो आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं, और विवादों से उनका नाता पुराना है, और या यूं कहा जाए कि जो उनकी पॉपुलैरिटी है, जो उनकी लोकप्रियता है, वो विवादों की वजह से ही ज़्यादा है, क्योंकि जब उन्होंने इस तरीके के विवादित बयान दिए तो उनकी लोकप्रियता बढ़ी, और अब उनका ये बयान उनके ऊपर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अविवाहित युवतियों को लेकर ये बयान दिया था,
इस बीच हमारे सहयोगी मथुरा से वीर नारायण शर्मा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। वीर, अपडेट्स आपसे चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ, और दूसरी ओर कार्रवाई के निर्देश किस तरीके से एसएसपी श्लोक कुमार ने दिए हैं? देखिए, अनिरुद्धाचार्य महिलाओं को लेकर, लड़कियों की उम्र को लेकर लगातार टिप्पणी की, तो टिप्पणी का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और इस वायरल वीडियो को देख करके जो महिला है वो अधिवक्ता है और जो हिंदूवादी संगठन से जुड़ी तमाम जो लड़कियां हैं उनके द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई। तो लगातार एक नहीं बल्कि 3 से 4 तहरीर अलग अलग वृंदावन कोतवाली और एसएसपी सलोक कुमार को दी गई। तो कल भी अधिवक्ताओं के द्वारा की गई और महिला आयोग का भी इसमें पत्र जारी हुआ है। तो आपको बता दें कि एसएसपी सलोक कुमार ने कल बात की और एसएसपी सलोक कुमार ने बताया कि महिला आयोग से पत्र मिला है और महिलाओं के द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पूरे प्रकरण की जांच एसपी सिटी को दी गई है और एसपी सिटी जांच के बाद इससे पूरी कार्रवाई करेंगे। तो आप बिल्कुल जिस तरीके से महिलाओं में जो आक्रोश है उससे साफ तौर से देखा जा रहा है कि जो अनिरुद्धाचार्य है उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। और एसएसपी सलोक कुमार ने भी कह दिया है कि वीडियो का जांच करेंगे, वीडियो कंपायर किस तरीके से और कहाँ इन्होंने ये बयान दिया था, तो इसी को लेकर के जो एफआईआर है वो वृंदावन कोतवाली में दर्ज हो सकती है। तो लगातार जिस तरीके से अभद्र भाषा को लेकर जो अनिरुद्धाचार्य है वो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाए हुए, क्योंकि महिलाओं पर टिप्पणी को पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2022 में अनिरुद्धाचार्य के द्वारा महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया था और उसके बाद बाकायदा वृंदावन कोतवाली में उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था और उसमें बाकायदा विधिक कार्रवाई हुई थी। उसके बाद कुछ दिनों बाद ही अनिरुद्धाचार्य ने फिर से विवादित बयान की पुनरावृत्ति की। इसको लेकर के महिलाओं में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है, चाहे वो मानवाधिकार आयोग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे वो संगठन से जुड़े लोग हों, वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उन्हें साफ कर दिया गया अगर प्रशासन स्तर से अगर कहीं भी इसमें कोताही बरती जाती है तो न्यायालय की शरण लेंगे। क्योंकि जिस तरीके सौम्या शुक्ला जो अधिवक्ता है वो लगातार इसकी पैरवी कर रही है। उन्होंने भी कल एक पुनः एप्लीकेशन एसएसपी को किया था और उन्होंने कहा था कि इसमें जल्दी से जल्द अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अब देखना यही होगा कि एसएसपी स्तर से इसमें कार्रवाई होती है। हालांकि आश्वासन जरूर दिया गया है कि अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कानूनी जो शिकंजा वो जल्द कसा जाएगा, लेकिन अब देखना यही है कि वो शिकंजा जो है कानून का वो कब तक कस पाता है या फिर अनिरुद्धाचार्य, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य फिलहाल ऑस्ट्रेलिया से अब ऑस्ट्रेलिया की जो सिडनी पता चली थी वहां से अमेरिका के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बाकायदा उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था और उसमें कहा गया था कि अब ऑस्ट्रेलिया की सिडनी से सीधे अमेरिका की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से जो आक्रोश है वो महिलाओं में लगातार बना हुआ और ये भी आह्वान कर दिया कि अनिरुद्धाचार्य जैसे वृंदावन लौटेंगे उनके आश्रम पर जो हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं वो पुतला दहन करेंगे और आश्रम में हो सकता है कि उनके साथ तो अभद्रता भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके का आक्रोश है वो लगातार भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में जो महिला है उनमें देखा जा रहा है। जी वीर, दूसरी ओर अगर बात अनिरुद्धाचार्य को लेकर की जाए, क्या अनिरुद्धाचार्य के द्वारा कोई और बयान सामने आया? क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ था उस वायरल वीडियो के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी करके माफी मांगी थी। उन्होंने कहा कि उनका वीडियो काट छांट कर पेश किया गया। क्या इसके बाद वो कुछ कहते नजर आए? कोई रिएक्शन उनका निकलकर सामने आया? क्योंकि इस वक्त विरोध कम होने के बजाय उनके माफी के बाद और भी ज्यादा बढ़ता नजर आया। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, बिल्कुल ये बात सही है जो उन्होंने कहा था कि मैंने सभी महिलाओं के लिए नहीं बल्कि कुछ लड़कियों के लिए बात कही है। तो जिस तरीके से ये महिलाओं ने फिर उनका वीडियो सुना था, उनकी कुछ लड़कियां क्या होती है उनके नाम बताइए, उनकी सूची दीजिए, कितनी लड़कियों को आपने इस तरीके से हरकत करते हुए देखा है। तो लगातार जिसके बाद तो लगातार जो आक्रोश है वो महिलाओं में और बढ़ गया है कि उन्होंने कहा कि ऐसे आप कैसे टारगेट लड़कियों को कर सकते हैं। कुछ महिलाओं के लिए बोला है, कुछ लड़कियों के लिए बोला है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आपके घर में माँ बहन नहीं है। तो हिंदूवादी संगठन की जो गुंजन शर्मा उन्होंने जूते मारने तक का आह्वान कर दिया कि अगर अनिरुद्धाचार्य लौटे तो जूते मारे जाएंगे। उनसे सूची पूछी जाएगी कि उन महिलाओं की सूची दीजिए जिनको आपने अपनी आंखों से देखा है या आपके पास कोई सूची आई हो तो उसको सार्वजनिक करिए कि किन महिलाओं के लिए आपने बोला, उनके नाम बताइए। कैसे आप बोल सकते हैं? इस तरीके के जो स्टेटमेंट है वो महिलाओं के तरफ से सामने आ रहे हैं और लगातार अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जो कार्रवाई की मांग है वो मुखर होती नजर आ रही है। आप बता देंगे ये तो अनिरुद्धाचार्य नहीं, अब इसके बाद संत प्रेमानंद महाराज ने भी टिप्पणी कर दी है। इसको लेकर के लगातार अब आलोचना शुरू हो गई है। जी जी वीर, अब दूसरी ओर अगर इस पूरे के पूरे विवाद को लेकर बात की जाए, एफआईआर की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। क्या वीर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए कि किन धाराओं के तहत जो है एफआईआर दर्ज हो सकती है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के ऊपर? देखिए बिल्कुल, जैसे कि जनसंख्या की अगर बात करें तो पहले 295 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, मानहानि के तहत एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के ये जो टिप्पणी है वो मानहानि में आती है और मानहानि करने के बाद
जो महिला का जो कानून में जो प्रावधान है, क्योंकि इसमें अलग अलग संहिता बनाई गई और अलग कानून के तहत इसमें FIR दर्ज होगी, क्योंकि इन्होंने महिला की तो बाल उम्र को लेकर के टिप्पणी की है। इन्होंने कहा कि 14 साल की उम्र में पहले बच्चों की शादी हो जाती थी, उसके बाद जो 25 साल की जो लड़कियां है वो मुंह मारने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपमानित करने का ये पूरा मामला है। मानहानि इसमें पहले होगी और उसके बाद में जिस तरीके से कहीं अपमानित जो शब्द है उनको किया जाएगा, क्योंकि ये लॉयर का मामला है। लॉ में जो प्रावधान होगा उसी के तहत इसमें पूरा जो प्राथमिकी है वो दर्ज की जाएगी। जी जाहिर तौर पर वीर लगातार जो विवाद है वो और बढ़ता ही चला जा रहा है और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वीर इस बीच कुछ जगहों पर ये भी कहा जा रहा था, ये भी दावा किया जा रहा था, जब से ये पूरा विवाद बढ़ा है उसके बाद से जो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हैं वो कथा करते नजर नहीं आ रहे हैं। गौरीकुंड में जहां वो रहते हैं वहां पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। क्या ये सच है या आप अभी भी जो उनके कार्यक्रम है उसी तरीके से जारी है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से बयान जारी हुआ था, बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उससे 2 दिन पहले तक अनिरुद्धाचार्य वृंदावन में थे। वृंदावन में आने को कार्यक्रम में संचालित हो रहे थे और वहां से बाकायदा वीडियो जारी किए जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह पूरा मामला गरमाता नजर आया, उन्होंने तत्काल प्रभाव से सिडनी से एक वीडियो जारी किया कि सिडनी में उनकी कथा चल रही है। अब उसके बाद 7 दिन बीतने के बाद उन्होंने 2 दिन पूर्व अब एक नया वीडियो जारी किया। बाकायदा एक एरोप्लेन से वो वीडियो जारी किया था। उन्होंने कहा था कि सिडनी में कथा पूरी करने के बाद अब अमेरिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और अमेरिका की कथा करने के बाद वो ब्रज लौटेंगे। तो ये उम्मीद जताई जा रही है जिस तरीके से ब्रज में यानी कि वृंदावन और मथुरा में जिस तरीके का आक्रोश देखा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो अनिरुद्धाचार्य है वो भागते फिरते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कहीं कथा नहीं है, वो चुपके से अपने साथ बचाने के चक्कर में है, इसलिए वो इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने, हो सकता है वो वीडियो पुराना हो, तो सच्चाई इसमें नहीं है। जिस तरीके से यूट्यूब पर वो वीडियो जो आ रहे हैं उनमें वो कहा गया है कि सिडनी के बाद वो वहां पहुंचे हैं अमेरिका में उनकी कथा है। लेकिन अब ये तो जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा कि अनिरुद्धाचार्य कहाँ है। पुलिस के अधिकारी लगातार संपर्क कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य के जो PRO है वो फोन नहीं उठा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य के लगातार संपर्क में लोग मीडिया पे फोन किए जा रहे हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं मिल। बिल्कुल वीर, जाहिर तौर पर जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जो हैं वो इस वक्त बचते नजर आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये लगता है कि उन्हें भी अपनी गलती का देर सवेर एहसास हुआ है। उन्हें अब ये लगता नजर आ रहा है कि शायद उन्होंने कुछ गलत कह दिया जिस वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर अवीर, क्या पुलिस की टीम ने कॉल करने का प्रयास या संपर्क करने का प्रयास किसी अन्य माध्यम से अनिरुद्धाचार्य से किया? देखिए, बिल्कुल ये जाहिर सी बात है कि SSP सलोक कुमार के पास लगातार तहरीरें पहुंच रही है। हिंदू महासभा की तरफ से गई है, अधिवक्ताओं की ओर से गई है, साधु संत इससे नाराज हैं, लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसकी जांच जो है वो बाकायदा SP सिटी को सौंपी गई, तो SP सिटी अब जांच कर रहे हैं। तो अनिरुद्धाचार्य से जरूर संपर्क करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जांच जब होगी तो बिना अनिरुद्धाचार्य को कॉल किए, बिना अनिरुद्धाचार्य के संपर्क के जांच पूरी होना संभव नहीं है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से देखिए, हमने स्वयं उनको फोन किया है, अनिरुद्धाचार्य के PR को फोन किया है, लेकिन एक भी बार फोन नहीं उठाया। उनको मैसेज करके स्टेटमेंट जानने की कोशिश की। बिल्कुल वीर, जाहिर तौर पर अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि आखिर किस तरीके से पुलिस की टीम कार्रवाई करती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।